I'm स्मृति फ्रॉम मिस्त्री के एंगेजमेंट के एक दिन पहले की प्रिपरेशन चल रही थी। इस दिन में भी नाइट का 3 AM हो गया था। भाई लोग लिफाफे वगैरह बना रहे थे और हम सब लोग मेहंदी एक दूसरे के आपस में लगा रहे थे। और फिर नेक्स्ट डे हम लोग पहुंच गए गेस्ट हाउस। जब हम पहुंचे थे तो दी का फोटो शूट चल रहा था। यहाँ पे फोटोग्राफर बोला कि मैम आप रील देखती होंगी आप बट पोज नहीं बना पा रही हैं, थोड़े अच्छे पोज बनाइए। उसको तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। इधर दी का BP हाई हो गया था तो दी को नींबू पानी पिलाया था। फिर देन हम लोग आगे नीचे, हम जीजा जी ने दी नाश्ता करने। ये माँ का छोटा लाडला टहला था, कोई मुझे भी खिला दो, इसे भी खिला दो। और फिर देन उसके बाद में भाभी लोग सब लोग पार्लर से आ गई थी। इस दिन भाभी ये मेरी चाची हैं और भाभी स्वीट सी भाभी रसगुल्ला खा रही थी। ये खुद को प्राइम मिनिस्टर बोलती हैं। ये प्राइम मिनिस्टर मैडम अपना फेस देखती, हाय मैं कैसी लग रही हूँ, चली जाती। फिर मैं भी अपने थोड़े से हेयर वगैरह सही करती। देखो मैं भी प्यारी लग रही हूँ ना। मैं विदाउट पार्लर थी, मैं पार्लर से नहीं आई थी। इधर डिस्कस चल रहा था कि और सिस्टर को लेके आएगा, तो मैंने बोला जो मैरिड सिस्टर्स हैं वो लेके जाएंगे, बट मैं साथ में चली गई थी। इतने लोग आए बट इतने लोग साथ में नहीं जाएंगे, इसका तो लहंगा ही नहीं संभल रहा था। फिर डिसाइड हुआ कि सिस्टर्स ही नीचे लेके जाएंगी जो मैरिड है। फिर भाभी और मेरी दोनों मैरिड सिस्टर्स दी को लेके गई हुई थी। मैं छुटकी टहल रही थी आस पड़ोस में, कोई मुझे भी बुला ले। फिर बाद में छुटकी ने भी एंट्री किया था साथ में, वो मिसिंग है पार्ट। फिर उसके बाद में वो गोद भराई का टाइम आ गया था। यहाँ पे गोद भराई की प्रिपरेशन होने लगी थी। इतने सारे लोग ऊपर थे स्टेज पे जब मैंने शूट किया था। देखो मेरी भाभी प्यारी लग रही ना, एक्चुअली मेरी भाभी बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा ही। फिर यहाँ पे गोद भराई का सीन स्टार्ट हो गया था। ड्रेस में वो वाली स्टार्ट हो गई थी। सबसे पहले टीका किया गया, उनकी सासू माँ ने टीका किया। फिर उसके बाद में सर के ऊपर चूनर डाली। जो मेन रस्म होती है गोद भराई की यही होती है कि सर के ऊपर चूनर डाली जाती है। फिर टीका करके फिर गोद में मतलब गोद में जो भी डाला जाता है मेवा वगैरह और जो गोल्ड का पहनाया जाता है, जिसको जो पहनाया जाता है वो सब होता है। फिर पापा जी ने भी टीका किया दी के। फिर मम्मी और पापा दोनों ने साथ में ही मेवा वगैरह डाली और जो पहनाया जाता वो भी पहनाया। फिर उसके बाद में एक और रस्म होती जो कि देवर वाली होती है, देवर पायल पहनाता है। इतने लोग आए हुए थे आप देख सकते हैं। फिर देखो यहाँ पे देवर पायल पहनाएगा भी, पहले टीका होता है, पहले टीका किया दीदी के देवर ने। फिर उसके बाद में पायल पहनाई दी के, आप देख सकते हैं पायल पहना रहे हैं भैया। ये मेरे जीजा जी की 2 ही भाई है, एक ही है और मेरी जीजा जी। ये दी के मेरे छोटे देवर हैं, मतलब एक ही देवर है, छोटे क्या बड़े क्या। फिर मेरी दी की खुशी से ये जो भी सामान लगा हुआ था ये सब लड़के की तरफ से ही आया था। इसमें कपड़े और मेकअप का सामान ये सब आता। फिर डन आ गया रिंग सेरेमनी का टाइम। यहाँ पे दी और जीजू जी की एंट्री हो चुकी थी। वो पार्ट मैं थी नहीं तो मिसिंग है। फिर जीजा जी ने दी का प्यारा सा हाथ पकड़ के उन्हें स्टेज पे बुलाया प्यार से। फिर थोड़ी देर फोटो शूट चला ऐसे वैसे। दी यहाँ पे दी मेरे को बताया था, उनको तो कोई देख नहीं रहा था इसलिए वो नर्वस इतना नहीं थी, वो हैप्पी हंस रही थी, खुश थी। ऐसे ही होना चाहिए। यहाँ पे बोल रही थी मुझे ना दाएं कोई दिख रहा था ना वो कोई बाएं दिख रहा था, बट मुझे फोटोग्राफर दिख रहा था, जीजा जी दिख रहे थे। तो देख लो कितनी प्यार से दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। अभी देखना प्यार से स्माइल देंगे। ये होता है ना कि नया नया होता है प्यार। अरेंज मैरिज में यही होता है, नया नया प्यार होता है, नया नया एहसास होता है, सब कुछ न्यू न्यू। देखो स्टार्टिंग में तो जानने पहचानने में टाइम निकल जाता, बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। इधर सब आपस में धीरे धीरे डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पहले धीरे धीरे करेंगे, फास्ट करेंगे। सब कितना ध्यान से सब देख रहे हैं। तो ये मतलब उस दिन अपने फंक्शन वाले दिन ब्राइड और लड़का दोनों लोग सेलिब्रिटी बन जाते हैं। ये सब कितना ध्यान से देख रहे। फिर उसके बाद में रिंग पहनाने का टाइम आ गया। फिर भाभी जी रिंग वाली प्लेट ले आई, थोड़ी देर उनका फोटो शूट चला। फिर मेरी भाभी स्टेज पे चली गई। फिर दी एंड जीजा जी को भाभी ने रिंग दी। फिर रिंग का थोड़ी देर फोटो शूट चला। ये एक दूसरे को देखने वाला पोस्ट बहुत बनवाते, मेरा भी बनवाया था। मेरे तो एंगेजमेंट का कोई व्लॉग ही नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं ब्लॉगर खुद बैठी हुई थी। फिर यहाँ पे फाइनली दी ने जीजा जी को रिंग पहना दी। दी ने प्यारी सी स्माइल दी, ओके वाली। फिर मेरी जीजा जी की ज़रा खुशी नोटिस करिएगा। ये पहनाई, अभी भी नहीं पहनाई, चलो अब पहना रहे हैं। ये फाइनली पहना दी गई। ये जीजा जी की खुशी देखो, कितना खुश है जीजा जी हमारे। फाइनली मेरी दी जीजा जी की हो गई थी। यहाँ पे ना हम लोगों में ये 50% शादी हो जाती है, क्योंकि रिंग पहना एक दूसरे को पहना दो तो आधी शादी हो जाती है। यहाँ पे मैं भी अपना छोटा सा कैमरा अपना बैक करके दिखा रही थी, देखो भाई मैं भी हूँ,
मैं सिर्फ फ़ोटो शूट नहीं कर रही हूँ। फिर यहाँ पे जीजा जी ने दी को सरप्राइज़ दिया कि मेरी जैसे कि दीदी से बात हुई, दीदी बोली थी जीजा जी कुछ नहीं लाने वाले, कि हम दोनों लोग आपस में शेयर कर लेते, जीजा जी कुछ नहीं लाने वाले। फिर दी को अनएक्सपेक्टेड वाला सरप्राइज़ मिल गया। सबसे प्यारा मोमेंट ये होता है ना, कितना प्यारा लड़का तो होता है कि जो घुटनों के बल प्रपोज करे। मेरी दी के साथ भी ये स्पेशल मोमेंट हुआ कि जीजा जी ने घुटनों के बल बैठ के प्रपोज किया, दीदी को बुके दिया। और उस वक्त क्या बोला था जीजा जी ने, ये अभी तक मैंने दी से नहीं पूछा, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने बहुत दूर से फ़ोटो शूट किया था, फिर वीडियो शूट किया। फिर उसमें हिस्सा नहीं लगा सकती थी, बट चॉकलेट वाले में मैं हिस्सा लगा सकती थी। मैंने इसमें, चलो मैं इसमें हिस्सा लगा लूँगी, मैंने लगाया, मैंने हिस्सा लगाया। फिर एक और गिफ्ट दिया था। यहाँ पे फोटोग्राफर बोले थे सर इसको ओपन कराना है क्या, बट जीजा जी शर्मा रहे थे, इसको ओपन नहीं कराए थे। फिर यहाँ पे निछावर हुई, क्योंकि ऐसा होता है ना, ऐसे जोड़े को नज़र नहीं लगती। फिर मम्मी जी ने, पापा जी ने निछावर की, फिर जीजा जी ने ऐसे ही, देखो खुश समझो कितने, बहुत कह रहे ठीक ठीक ऐसे ही ठीक है, उन्होंने ऐसे गिफ्ट दे दिया था। उसमें एक था कपल गिफ्ट था, एक लाइट वाला था, प्यारा था गिफ्ट। फिर आ गया सीन केक कटिंग वाला, फिर दिया जीजा जी ने, दोनों ने केक कट किया। और सबसे बोरिंग सीन पता है क्या लगता है, सबसे बोरिंग सीन वो लगता है कि केक माउथ तक रहता है बट ना कोई खिलाता नहीं है, फ़ोटो शूट के चक्कर में देखते रहो। सबसे बोरिंग मोमेंट वो लगता है। फिर मम्मी पापा जी ने दी और जीजू जी को केक खिलाया, मतलब दी की सासू माँ ने और ससुर जी ने केक खिलाया। यहाँ पे मतलब ये फ़ोटो शूट चला था, मुँह तक भाई सब लिए थे और खिला कोई नहीं रहा था। यहाँ पे जीजा जी थोड़ा सा स्पून आगे करते हैं, फिर पीछे खींच लेते, बुआ जी माउथ ओपन करती, फिर बुआ जी बोलती है मारेंगे खींच के। तो इस बात पे यहाँ पे हंसे थे, क्योंकि मैंने नोटिस किया, तब मैंने समझा ये चीज़ हुई है यहाँ पे। फिर इधर भी जोरों शोरों से, देखो कितनी जोरों शोरों से डाटा ट्रांसफ़र हुआ, खिच पिच। कोई फ़ोन पे डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है, कोई वीडियो कॉलिंग पे डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है, कोई देख लो ईयरबड्स लगा के डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है, कोई पास में बैठा है। आप नोटिस करते हो ना, जब नोटिस करो तब दिखेगा। फिर जैसे फ़ोटो बाद में ये रिंग सेरेमनी के बाद फ़ोटो क्लिक कराने वाला आता है, पोज वाला, वो सारे सीन हुए। पहले लड़के वाले कराते, फिर लड़की वाले कराते। फिर मेरे मम्मी पापा जी ने धन टीका किया, फिर लिफाफे थे। यहाँ पे ऐसा होता है ना कि जो लड़की साइड के होते हैं वो लड़के को लिफाफा या गिफ्ट देते, जो लड़के साइड के होते हैं वो टीका करके लड़के को लिफाफा गिफ्ट देते। देखो मेरी भाभी कितनी प्यारी लग रही है ना, एक्चुअली मेरी भाभी बहुत प्यारी। फिर दी एंड जीजू जी ने फ़ोटो क्लिक कराई। इसका फ़ोटो क्लिक कराने मन नहीं लग रहा था, वो अपनी फ्रेंड्स को बोल रही थी आओ फ़ोटो क्लिक करा लो के। फिर ऐसे ही करके नंबर वाइज सारे रिलेटिव्स ने फ़ोटोज़ क्लिक कराई। ये मेरी दी की दोनों फ्रेंड्स थी, वो भैया थे स्टाफ के थे, 3 फ्रेंड्स दी की अभी तो आए थे। फिर इधर टीका अभी साथ में चल रहा था, टीका करके लेना देना चल रहा था। और ये मेरी 5th नंबर वाले चाचा चाची जी हैं। फिर मैं भी अपना गिफ्ट देने गई, मैं ऐसे देना चाहती थी बट दी ने बोला ओपन कर दो। फिर मैंने जीजा जी से बोला कि आप ओपन करिए, जीजा जी ने नहीं ओपन किया। फिर मैंने ओपन करना शुरू किया, क्योंकि मुझे गिफ्ट ओपन करने का बहुत शौक़ है। मैं धीरे धीरे अपना गिफ्ट ओपन कर रही हूँ। आप गेस कर सकते हैं कि क्या है, चलो गेस ही क्या करेंगे, पता ही चल जाएगा क्या है। आप दिख ही तो रहा होगा क्या है, फ़ोटो फ्रेम। मैं इसमें जो फ़ोटोज़ हैं अंदर उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी, तब मिली थी। मैंने जीजू को मैसेज किया था फ़ोटो सेंड कर दीजिए, जीजू ने 1-2 दिन बाद वो मैसेज सेंड किया था, तब मुझे फ़ोटो भेजी थी, मतलब इग्नोर कर दिया था। मैं समझ सकती हूँ बिजी रहते, उनकी भी कोई गलती नहीं, जब टाइम मिला उन्होंने सीन किया। या इसमें ना एक फ़ोटो लगी हुई थी जीजा जी की, बहुत प्यारी थी। मैंने जीजा से बोला था जीजू इसमें जो आपकी फर्स्ट नंबर फ़ोटो लगी है मुझे बहुत प्यारी लगती है, उन्होंने बोला चलो थैंक यू। फिर मेरी सिस्टर, मैरिड सिस्टर ने उसने गिफ्ट दिया, मेरी छोटी सिस्टर। फिर उसके बाद में इधर डिस्कस चल रहा था, दीदी से पूछ रहे थे आपने कोई डांस प्रिपेयर किया, दी ने साफ मना कर दिया नहीं। फिर उसके बाद में दी जीजा जी को डांस कराया गया। इन दोनों को ना डांस करना नहीं आता, मतलब नाचना नहीं आता था, लेकिन एक दूसरे को नचाना आता था। फिर दोनों ने एक दूसरे को डांस कराया, मतलब थोड़ा किया था, मैनेज कर लिया था, एक दूसरे को अच्छे से करा दिया था, पता नहीं चल रहा था एक दूसरे को करा रहे हैं। अच्छा किया था, थोड़ा किया था बट अच्छा किया था। यहाँ पे ना कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। इन लोगों को जीजू बोले थे बस अब नहीं मतलब अकेले जीजा जी को बोलो डांस करने के लिए, बात कर लेते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में कर लेते हैं। जीजा जी को डांस बहुत अच्छा आता, कपल डांस नहीं आता, ना दी को ना जीजा जी को। एक्चुअली कभी ये मोमेंट पड़ा नहीं, तो फर्स्ट टाइम मोमेंट पड़ा था, तो थोड़ा नर्वस भी दोनों लोग हो रहे थे, थोड़ा तो समझ भी नहीं आ रहा था क्या। सब बोले थे करो दीज और जीजू जी बोले थे बस ऐसे ही बस, अब नहीं, ऐसा फोर्स कर रहे थे करो को। जीजा बोले क्या करे दी जीजा जी का फेस देख रही थी, जीजा जी दी का फेस देख रहे थे, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था क्या करें। फिर उसके बाद में उनकी सिस्टर्स ने सरप्राइज़ दिया, एक डांस किया प्यारा सा दी की सिस्टर से। इसकी मैं वीडियो अलग से डांस की
डालूंगी। मैं दी ने अपना रियल वाला दिखाया सीन। ये मेरी सिस्टर इधर उधर खोई थी, मैंने इसका थोड़ा सा शूट कर लिया। मेरी दूसरी सिस्टर, फिर इसके बाद मेरी दी की ये जागृति दी फ्रेंड काफ़ी लेट में आई थी। अभी इसके बाद इनको 2 पार्टी और अटेंड करनी थी, चली गई थी। फिर इसके बाद में मेरा भाई, आपको देखने से लग रहा था बहुत बनती है, मेरी 2% नहीं बनती है। फिर इसके बाद में मेरा दी का फ़ोटो शूट हुआ, मतलब वीडियो शूट हुआ, हम दोनों ने वीडियो शूट कराई। फिर देन उसके बाद में दी ने जीजा जी की फैमिली के साथ में डिनर कर लिया था। फिर उसके बाद में हमारी फैमिली बैठी हुई थी, टेबल लग चुकी थी, फिर हम लोगों ने डिनर किया। तो नेक्स्ट ब्लॉग मिलेंगे, टाटा।